हेलो एस्पिरेंट्स। तो यहाँ से सिर्फ कुछ घंटे रहते हैं, राइट? और यहाँ पे टेंशन का जो लेवल है ना, वो बिल्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है ना? क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, टेंशन ऐसा, स्ट्रेस ऐसा इंक्रीज होता हो जाएगा। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना टाइम कम, उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तुम्हारा। तो इस टाइम पे ना, स्ट्रेस मत लो। कुछ टिप्स देख लेंगे, आज डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम के लिए, जो तुम्हें हेल्प करे तुम्हारे एंड एग्जाम के टाइम पे। देखो, सबसे पहली चीज है, स्ट्रेस मत लो। और एक चीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अब अभी भी स्टिल मेरा बहुत सारा रिवीजन बाकी है, अब तक रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स बेटर कि तुम्हारे माइंड को रिलैक्स मोड में डाल दो। जितना पढ़ना था, जितना प्रैक्टिस करना था, जितना रिवीजन करना था, सब तुमने कर लिया। और लास्ट नाइट एकदम अच्छे से सो लेना। तो अगर नेक्स्ट डे पेपर देने जाना सुबह सुबह, तो इट्स बेटर कि तुम 8 घंटे की नींद पूरी लो। ऐसा नहीं कि तुम 4 घंटे सो रहे हो और फिर तुम उठ उठ के जा रहे हो। ये चीज मत करो। माइंड जितना रिलैक्स स्टेट में होगा, उतना आउटपुट उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर तुम माइंड को एकदम स्ट्रेस्ड मोड में रखोगे ना, तो शायद वो अपना आउटपुट एकदम बेस्ट ना दे पाए। तो वो बेस्ट परफॉर्म तब करेगा जब वो एकदम प्रॉपर रेस्ट लेगा। जितना पढ़ना था, जितना करना था, सब कर लिया। और एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि सब मैं भूल रहा हूँ, सब मैं भूल जा रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि तुम कुछ ध्यान मत रखो, आंख बंद करो और सो जाओ। जब तक पेपर तुम्हारे हाथ में नहीं आता, तुम चीजें रिकॉल करने की कोशिश करो। नहीं रिकॉल करना, आंखें बंद करके सो जाना मस्त, जब तक पेपर हाथ में नहीं आता। बट इस चीज का टेंशन मत लो यार, पेपर आएगा, पेपर आएगा, पेपर आएगा। और पेपर आने के बाद अगर पेपर ईजी आता है, तो वो सबके लिए आसान आएगा। तो एकदम एक्साइटेड होके पेपर को मत देना कि यार मेरे को सब आता है, या बहुत सारे क्वेश्चन मुझको आते हैं। उस चीज में ना तुम गलती कर दोगे, तुम तुम्हारे शायद सिली मिस्टेक्स इंक्रीज कर लोगे। जो क्वेश्चन रीड करने का तरीका शायद तुम उसको गलत कर दो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना जब एकदम नॉर्मल मोड में होगा ना, तभी अच्छा वर्क करेगा। पता चला एकदम हैप्पी मोड में हो, तुम सारे क्वेश्चंस रॉन्ग रीड करके कुछ भी कर रहे हो। ये चीज मत करना। पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, ऐसा सोच के चलना। और अगर बाय चांस पेपर टफ आता है, तो ये मत सोचना कि अब क्या होगा मेरा। जितना आता है उतना करो। तुम्हारे लिए टफ, तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा, बाकी जो वहां पे 50 लोग बैठे हैं, उनके लिए भी वो टफ होगा। तो इट्स बेटर कि अगर पेपर आसान आ रहा है, तो भी नॉर्मल मोड में रहो। पेपर टफ आ रहा है, तो भी नॉर्मल मोड में रहो। देखो कि यार मैं कितना दे सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है पेपर को अटेम्प्ट करना और क्वेश्चंस को मार्क करना, राइट? वहां पे अगर तुम इस चीज का टेंशन लेके बैठोगे कि यार रिजल्ट मेरा क्या आएगा, तो शायद रिजल्ट खराब ही आ जाए। इट्स बेटर कि जिस चीज में तुम अभी उलझे हो, या जो जो भी चीज तुम कर रहे हो उस टाइम पे, उस चीज पे ही फोकस करो। ये सोच के कि यार पेपर टफ है, पेपर टफ है, इस बार भी रिटर्न नहीं निकलेगा, तो शायद रिटर्न ना निकले। बट अगर तुम पूरा फोकस पेपर को देने में दोगे, तो शायद कुछ बात बन जाए। क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है, तो कट ऑफ भी तो नीचे गिरेगा ना। तो उस मेंटालिटी के साथ चलना। पेपर टफ आया तो कोई बात नहीं, पेपर इजी आया तो भी कुछ खुश मत होना। ओके? और जितना रिलैक्स होके पेपर दोगे, उतना बेटर। और ऐसा मत सोचना कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है हाथ से। टाइम है, धीरे धीरे जाएगा। तुम तुम्हारे क्वेश्चन पे फोकस करना। और हर हाफ एन आवर के बाद तुम देख लेना कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। ओके? देखते रहना, देखते रहना। टाइम पे एक चेक रखना, ताकि ऐसा ना हो कि तुम बस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते रह गए। ओके? तुम्हारी स्पीड भी मैटर करेगी यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन तुमने सोच रखे अटेम्प्ट करने के, वो उतने अटेम्प्ट हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। तो सारी चीजों का चेक रखना। ओके? और अगर एक क्वेश्चन नहीं आया, तो उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इट्स बेटर टू मूव ऑन। क्योंकि अगर उसी पे उलझे रहोगे, शायद तुम्हारे जो बाकी कुछ उधर आसान क्वेश्चन थे जिसमें तुम मार्क्स ले सकते थे, शायद वो मार्क्स ना पाए। तो इट्स बेटर कि अगर क्वेश्चन टफ है, उसकी कैलकुलेशन लंबी जा रही है, तो छोड़ दो उस चीज को उधर। उस पर एकदम लास्ट में आना, जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा। बट एक क्वेश्चन को लेके मत बैठ जाना कि यार ये करना है, करना है, करना है, और लास्ट तक तुम्हें नहीं आया। टफ है, छोड़ दो, मूव ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस क्वेश्चन पे लास्ट में आना। ओके? तो जितने आराम से तुम चीजें करोगे ना, उतना बेटर होगा। और पेपर पे चेक करना, मैथ्स का ध्यान। और अगर फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे, तुम्हें क्वेश्चन आता है और तुम्हें नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या करना, तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और लास्ट में उस क्वेश्चन पे आ जाना। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाते हैं कि यार यार ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो ऐसे निराश निराश मत हो जाना कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोई क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड है, उस फ्रेम ऑफ माइंड में कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीजें हमें याद नहीं आ पा रही। अगर कुछ चीजें याद नहीं आ रही, तो इस चीज में भी पैनिक मत होना कि यार इतना पढ़ा, याद नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। रिलैक्स रहना। क्योंकि जितना तुम रिलैक्स्ड होगे, माइंड उतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पे, उतना अच्छा आउटकम आएगा तुम्हारा। ओके? अभी टेंशन मत लो, 8 घंटे की नींद मस्त सी लो, खराटे मार के सो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत कुछ रह गया, तो ठीक है, अब जाने दो। क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि जहाँ पे तुम अब पढ़ते बैठो, पढ़ते बैठो। अब टाइम है रिलैक्स करने का, रिलैक्स करो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना।